बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की सदारत की और उसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें सामने आईं। एक तो ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तकरीबन 60 से 70 लाख डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं। जी हाँ, 60 से 70 लाख डॉलर रोज़ाना भेजे जा रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से। और ये इजलास इसीलिए हो रहा था कि इमरान खान साहब जो सहूलियात देना चाह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, उसका जायज़ा ले रहे थे। और उसमें रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके हवाले से भी ये बात पता चली कि तकरीबन पिछले 4 से 6 माह में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है लोगों के इंटरेस्ट का। और इसमें तकरीबन 43 करोड़ 60 लाख डॉलर आ चुके हैं। 43 करोड़ 60 लाख डॉलर आ चुके हैं तकरीबन 4 से 5 माह के अंदर ही। और रोज़ाना की बुनियाद पर 600 से 700 लोग अकाउंट खोल रहे हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट। अब ये इसलिए खोले गए थे कि सहूलियात दी जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो इन अकाउंट में अपनी रकूम रख सकें और डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकें। इसके साथ मैं आपको बताऊं एक और बहुत बड़ी खबर कि पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत कम हुआ है। 8 साल के बाद ये मौका आ रहा है कि मुसलसल 4 महीने से हमारी बरामदात 2 अरब डॉलर से बढ़ चुकी हैं। 2 अरब डॉलर से ज्यादा हर महीने बरामदात पाकिस्तान की। और यही बुनियादी चीज है। पाकिस्तान की आमदनी बढ़ानी है, पाकिस्तान की कमाई बढ़ानी है, पाकिस्तान में महंगाई को कम करना है, बेरोजगारी को कम करना है, पाकिस्तान को खुशहाल तरक्की याफ्ता बनाना है, तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और ये मुसलसल 4 महीने से 2 अरब डॉलर से ज्यादा जा रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी शाबाश देनी चाहिए कि वो सहूलियात से फ़ायदा उठा रहे हैं। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ख़ास तौर पर कि किस तरह से पिछले 6 से 7 महीने से रिमिटेंसेस भी 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि 2 अरब डॉलर से ज़्यादा तो हमारी बरामदात चल रही है 4 महीने से, और इसी तरह से 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भेज रहे हैं, तो ये 4 अरब डॉलर से ज़्यादा ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि पाकिस्तान मुसलसल कई महीने से 4 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान के पास आ रहे हों। और यही वजह है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स पहले से बेहतर हैं। 13 अरब डॉलर से ज़्यादा सिर्फ स्टेट बैंक के रिजर्व हो गए हैं, जो अब से चंद माह पहले तकरीबन 10 अरब डॉलर थे। तो अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, असल आमदनी किसी मुल्क की एक्सपोर्ट्स होती हैं। दुनिया में जिन ममालिक तरक्की की अपनी एक्सपोर्ट्स, यानी बाहर आप बेच क्या रहे हैं, आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, उससे फिर कितनी आमदनी आप ले रहे हैं। तो हमारा तो यही मसला है कि हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और आमदनी बहुत कम है। और वो जो डॉलर में लेन देन पूरी दुनिया में होता है, तो डॉलर्स हमारे पास चूँकि कम रहते हैं, इसलिए फिर हमारे यहाँ महंगाई होती है, क्योंकि डॉलर में ही आपने बाहर से चीज़ें खरीदनी है, वो महंगी खरीदी जाती हैं, यहाँ भी महंगी मिलेंगी। तो उसको पूरा जो गैप है उसको पूरा किया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, जो हमने देखा कि सरप्लस हो गया हमारा करंट अकाउंट, यानी डॉलर्स की मद में हमारे पास डॉलर्स बचने लग गए। पिछले कुछ महीने में ये देखा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, वरना अभी भी हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स की निस्बत। तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की भी मेहरबानी है कि उन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा रकूम पाकिस्तान भेजना शुरू कर दी हैं। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके हवाले से बात कर लें, क्योंकि मुल्क की बरामदात के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई कि मुसलसल चौथे माह 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही हैं। और पाकिस्तान की बरामदात जनवरी के महीने में मुसलसल 5वें माह बढ़कर 2 अरब 14 करोड़ डॉलर हो गई, जो पिछले साल के इसी महीने के 1 अरब 98 करोड़ डॉलर से 8% ज़्यादा है। अब इन्हीं अदाद-ओ-शुमार पर बेस किया है वजारत तिजारत ने, और ये अदाद-ओ-शुमार उन्होंने जारी किए हैं। मुशरिफ तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान की बरामदात में तरक्की बरकरार है और 8 बरसों में पहली मर्तबा है कि मुसलसल 4 माह ये 2 अरब डॉलर से ज्यादा रही हैं। और वजारत तिजारत की जारी करदा अबूरी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई से जनवरी यानी 2020-2021 के दौरान बरामदात में 5.5% इजाफा हुआ और ये 14 अरब 24 करोड़ 50 लाख डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल के इन्हीं महीनों में 13 अरब 50 करोड़ 70 लाख डॉलर थी। और इसी तरह से अगर हम देखें तो सिर्फ दिसंबर में बरामदात में 18.3% इजाफा हुआ था। अब माली साल 2021 के 7 महीनों के लिए हमारी मजमूई बरामदात इजाफे के रुझान को जाहिर कर रही हैं, यह भी मुशरिफ तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा। और मजमूई बरामदात में इजाफे की बुनियादी वजह टेक्सटाइल और कपड़ों के शोबे समेत इंजीनियरिंग मसनूआत,
और ज़राई आलात और वैल्यू एडेड चमड़े की मसनूआत से आने वाली रकम की डबल डिजिट में तरक्की है। और मुशर्रिफ तिजारत का यह भी कहना था कि वबा के बावजूद मुश्किल हालात थे और इलाके की बरामदी सूरत हाल और बड़ी मार्केटों के सुकड़ने के बावजूद पाकिस्तानी बरामद कुंदगान ने इस कारनामे को अंजाम दिया है और बरामद कुंदगान अपनी पूरी सलाहियत से मसनूआत की बरामदात करें और अगर कोई नई इन्हें मुश्किलात पेश आती हैं तो वज़ारत तिजारत को आगाह करें। अब इसमें यह भी देखा गया है कि बरामदात में मुस्बत रुझान में अगस्त में कुछ कमी ज़रूर थी, 19% कमी हुई थी, लेकिन फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये दोबारा मुस्बत रुझान में आ गई। और टेक्सटाइल नॉन टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात के फ़रोग़ के लिए हुकूमत खाम माल की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस में कमी के अलावा नकद सब्सिडी भी फराहम कर रही है। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की रिपोर्ट के मुताबिक वबा के फैलाव ने मुल्क से कंटेनर के बहाव पर इतना असर डाला जो गुज़श्ता साल अप्रैल में तकरीबन 12,000 की कम तरीन सतह पर पहुंच गया था। ताहम इसके बाद से मुल्क में कंटेनर शिपमेंट में बतदरीज बेहतरी आई है। ज़ाहिर है सामान की तरसील कंटेनर्स के थ्रू होती है, उसके हवाले से है। फिर मेक इन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत FBR के जरिए कम से कम 8 शोबों के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक रेट्स में इजाफा किया गया। इस पूरे अमल के दौरान 4034 दावे निपटा दिए गए और 7,800 बरामद कुंदगान को इस कदम से फ़ायदा पहुंचाया गया। अच्छा, अब ये जाहिर है कि एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा जो पहुंचाया जा रहा है उस हवाले से बात हो रही है। अब जो इमरान खान साहब ने जो बड़ी अहम मीटिंग की है उसमें कितने अहम लोग थे वो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें देखिए कि ये बताया गया इमरान खान साहब को जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसका मैं आपको बता रहा हूं कि 82,728 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले गए हैं। 97 मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी की तरफ से। अंदाजा लगाए 97 मुख्तलिफ ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने कुल 82,728 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोले हैं और तकरीबन 43 करोड़ 60 लाख अब तक इनमें आ चुके हैं इन अकाउंट्स में डॉलर्स। अच्छा, इसके अलावा ये बताया गया कि 600 से 700 अकाउंट रोजाना की बुनियाद पर खोले जा रहे हैं और इसमें तकरीबन 60 से 70 लाख डॉलर 60-70 लाख डॉलर रोजाना आ रहे हैं 60 से 70 लाख डॉलर। और इमरान खान साहब ने इस मीटिंग की सदारत की जिसमें देखा गया कितनी प्रोग्रेस है, जो फैसिलिटीज़ हम देना चाह रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत। तो इसमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा थे, स्पेशल असिस्टेंट टू PM सैयद जुल्फ़िकार बुखारी थे और डॉक्टर वक़ार मसूद खान थे, स्टेट बैंक के गवर्नर रज़ा बाकिर थे, डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद थे, सेनेटर फैसल जावेद थे और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। और मीटिंग में ये बताया गया कि बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है हमें ये रोशन डिजिटल अकाउंट से। और इमरान खान साहब का जो विजन था और जिसकी तहत वो कह रहे थे कि हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा सरमाया है, एक बड़ा सरमाया पाकिस्तान का वो है, तो उनको हमने सहूलियात देनी है ताकि वो पाकिस्तान की तरक्की में मज़ीद हिस्सा डाल सकें। तो पिछले 5 महीने में इस फैसिलिटी की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और इसको और मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, इसमें बेहतरी लाई जा रही है। ये भी कहा गया कि वर्कर रेमिटेंसेस में पिछले महीने बहुत और ज़्यादा बेहतरी देखी गई है और सऊदी अरब की तरफ से सबसे आगे, उसके बाद UAE की तरफ से, फिर UK की तरफ से और USA की तरफ से देखा गया है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। इन 4 मालिक में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट में सबसे ज़्यादा हिस्सा लिया है। फिर यह भी बताया गया कि फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत ख़ज़ाना, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या कर रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट को बेहतर करने में, इन सब ने किरदार अदा किया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मॉडर्नाइजेशन लेकर आएँ फैसिलिटीज़ में रोशन डिजिटल अकाउंट की, ताकि मज़ीद इनमें जो लोग आ रहे हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनको और ज़्यादा सहूलियात दी जा सकें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के और ज़्यादा इनको मौक़े मिल सकें कई सेक्टर्स में, ताकि आसानी से वो ये काम कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें पाकिस्तान के कई शोबों में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रपोजल्स इनमें भी तेज़ी लाई जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये चीज़ें जारी रहें। अब इस खुशी में नहीं बैठ जाना कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पहले से ज़्यादा रकम भेजना शुरू कर दी है मुसलसल कई महीनों से, 2 अरब डॉलर से 4-5 महीने हो गए हैं, 2 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी बरामदात हो गई हैं। इसको बढ़ाना है, जिस तरह अफ्रीका को एक्सप्लोर किया जा रहा है अब, और इसी तरह हम देख रहे हैं 6-7 महीने से ओवरसीज़ पाकिस्तानी 2 अरब डॉलर से ज़्यादा भेज रहे हैं। तो ये नहीं कहना कि जी अब ये पहले तारीख में कभी नहीं हुआ, 2 अरब डॉलर ओवरसीज़ भेजने लग गए हैं, पहले कभी नहीं हुआ इस तरह, और 4 महीने मुसलसल हमारी बरामदात 2 अरब डॉलर से ज़्यादा चल रही है हर महीने, तो ये बड़ा अच्छा है और ख़ुद से ही ये सारी चीज़ें इस तरह चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए मुसलसल मेहनत है, मुसलसल हमें
बतौर कौम मेहनत करनी होगी और हुकूमत को सबसे ज़्यादा इस पर जोर देना होगा कि बरामदात को मज़ीद बढ़ाया जा सके, सहूलतें दी जाएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको मज़ीद सहूलतें दी जाएँ ताकि वो और ज़्यादा इस तरह से इन्वेस्ट कर सकें। वो बहुत मेहनत करते हैं बाहर और ज़ाहिर है पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत भी है। तो अब ये बड़ी खबरें हैं और अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 4 अरब डॉलर से ज़्यादा अगर हर महीने ये पाकिस्तान 1-2 साल ये सस्टेन कर जाए तो यकीन करें पाकिस्तान में बड़ी खुशहाली आ सकती है और बहुत बेहतरी आ सकती है, महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है और पाकिस्तान ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा पैसा कर्ज़ों में अदा कर देता है तो उसके बाद बचता ही कम है, तो लिहाजा कर्ज़ों की अदायगी में भी बेहतरी आ सकती है और बचत भी कुछ ना कुछ फिर उसमें भी कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस ट्रेंड को एक तो अल्लाह करे कि ये जारी रहे और इसमें और ज़्यादा बेहतरी आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।